ओम नमः शिवाय मंत्र का जो भी जातक जाप करता है उसे धरती पाताल के स्वामी शेषनाग भूमि धन्य धान्य से लबालब कर संपूर्ण गरीबी दरिद्रता का नाश कर देते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र पहली बार भगवान शिव के मुख से प्रकट हुआ था। यह शिव के एक रहस्यमय गुरु मंत्र ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवत्राय च का अंश है। ओम नमः शिवाय मंत्र की महाशक्ति होने की वजह से कीलित भी है। इसे महर्षि अगस्त्य, महर्षि दुर्वासा, रावण के बाबा महर्षि पुलस्त्य, भगवान परशुराम आदि शुक्राचार्य तथा ऋषि अंगारक ने कीलित कर दिया था। ओम नमः शिवाय महामंत्र भी कीलित है। आप भी इसका जाप करके दुर्भाग्य को मिटा सकते हैं। दिल दिमाग को हिला देने वाली महत्वपूर्ण जानकारी जिसे 95% लोग अनभिज्ञ है अर्थात जानते ही नहीं है। किसी को नहीं पता कि ओम नमः शिवाय महामंत्र भी कीलित है। ओम नमः शिवाय पंचमहाभूतों का प्रतीक है। इस मंत्र की शक्ति से ही 5 मुख वाले शेषनाग ने धरती को अपने फन पर उठाया साध रखा है। ओम नमः शिवाय मंत्र जपने के पहले इसका विनियोग किया जाता है। ये रहस्य बहुत कम लोगों को ज्ञात है। ओम नमः शिवाय मंत्र के मौखिक या मानसिक रूप से दोहराया जाते समय मन में भगवान शिव की अनंत व सर्वव्यापक उपस्थिति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मंत्र जपते समय किसी ज्योतिर्लिंग, अपने सद्गुरु, किसी भी शिवलिंग अथवा अपनी नाभि पर ध्यान केंद्रित करने से तुरंत फलित होता है। ओम नमः शिवाय मंत्र का एक पुनश्चन 5 लाख मंत्रों का होता है। गुरुमुख से प्राप्त इस मंत्र के 5 लाख जप करने से साधक एक श्री लगाने का अधिकारी हो जाता है। साथ ही उसकी गरीबी, दुख, तकलीफ मिटने लगती है। परंपरागत रूप से इसे रुद्राक्ष माला पर 108 बार दोहराया जाता है। इसे जप योग कहते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र को कभी भी गाया भी जा सकता है, परंतु गुरु द्वारा मंत्र दीक्षा के बाद इस मंत्र का प्रभाव बढ़ जाता है। मंत्र दीक्षा के पहले गुरु आमतौर पर कुछ अवधि के लिए अध्ययन करता है। मंत्र दीक्षा अक्सर मंदिर अनुष्ठान जैसे कि पूजा, जप, हवन, ध्यान और विभूति लगाने का हिस्सा होता है। गुरु मंत्र को शिष्य के दाहिने कान में बोलते हैं और कब और कैसे दोहराने की विधि भी बताते हैं। मंत्र का शुभ प्रभाव। यह मंत्र प्रार्थना, परमात्मा प्रेम, दया, सत्य और परम सुख जैसे गुणों से जुड़ा हुआ है। सही ढंग से मंत्र जप करने से यह मन को शांत, आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और ज्ञान लाता है। ये भक्त को शिव के पास भी लाता है। परंपरागत रूप से ये स्वीकार किया गया है कि इस मंत्र में समस्त शारीरिक और मानसिक बीमारियों को दूर रखने के शक्तिशाली चिकित्सकीय गुण हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र के भावपूर्ण पाठ करने से दिली शांति और आत्मा को प्रसन्नता मिलती है। ओम नमः शिवाय मंत्र के मौखिक या मानसिक रूप से दोहराते समय मन में भगवान शिव की अनंत व सर्वव्यापक उपस्थिति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। परंपरागत रूप से इसे रुद्राक्ष माला पर 108 बार दोहराया जाता है। इसे जप योग कहते हैं। इसे कोई भी गाया जप सकता है। मंत्र दीक्षा अक्सर मंदिर अनुष्ठान जैसे कि पूजा, जप, हवन, ध्यान और विभूति लगाने का हिस्सा होता है। गुरु मंत्र को शिष्य के दाहिने कान में बोलते हैं और कब और कैसे दोहराने की विधि भी बताते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का शुभ प्रभाव। यह मंत्र प्रार्थना, परमात्मा प्रेम, दया, सत्य और परम सुख जैसे गुणों से जुड़ा हुआ है। सही ढंग से मंत्र जप करने से यह मन को शांत, आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और ज्ञान लाता है। ये भक्त को शिव के पास भी लाता है। परंपरागत रूप से ये स्वीकार किया गया है कि इस मंत्र में समस्त शारीरिक और मानसिक बीमारियों को दूर रखने के शक्तिशाली चिकित्सकीय गुण हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र के भावपूर्ण पाठ करने से दिली शांति और आत्मा को प्रसन्नता मिलती है। विश्व के अनेक वैज्ञानिकों का कहना कि इन 5 अक्षरों का ओम नमः शिवाय मंत्र को निरंतर, नियमित गुनगुनाना अथवा दोहराना शरीर के लिए साउंड थेरेपी और आत्मा के लिए अमृत की भांति है। शक्तिशाली मंत्र ओम नमः शिवाय में छिपा है चमत्कारी रहस्य। ओम नमः शिवाय केवल मंत्र नहीं है, यह एक पंथ है। इसमें एक आत्मा मौजूद है। यह मंत्र वाणी के माध्यम से आत्मा की शुद्धि करता है। ओम नमः शिवाय सिर्फ आवाज है, तरंग है। आयुर्वेद के महर्षि चरक ने इसे औषधीय गीत भी कहा है। संगीत की किताबों में इसे आत्मा गीत बताया है। व्याकरण की पुस्तकों में नमः शिवाय से निकलने वाली मधुर आवाज किसी भी विशेषण से संबोधित नहीं है। जीवन में कभी भी आप परेशान होते हैं या आप अपना आपा खो बैठते हैं, तब आप सभी चाहते हैं कि शांति रहे,
लेकिन यह आपको छोड़ने का विकल्प चुनता है। भौतिक संसार में जो भी पीड़ित ओम नमः शिवाय मंत्र की मधुर आवाज में डूबता है, वो सुरक्षित हो जाता है। उसके बाद सब कुछ बहुत ही सकारात्मक होने लगता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह ओम नमः शिवाय का मंत्र आपको अंदर से ठीक कर मजबूत बना देता है। अपनी आत्मा को शांत करने के लिए इसे 24 घंटे चलते फिरते जपने की आदत बना डालें। यह पंचमहाभूतों की सिद्धि के लिए अनोखा और अद्भुत है। शिव पुराण में आया है कि महिलाओं को हमेशा ओम नमः शिवाय के स्थान पर केवल शिवाय नमः का जाप ज्यादा चमत्कारी है। द हिंदू में प्रकाशित ओम नमः शिवाय और ओम शिवाय नमः के बीच का अंतर कुछ इस प्रकार से है। इन मंत्रों में से प्रत्येक शब्द का महत्व है। न शब्द हमारे गौरव का प्रतिनिधित्व करता है, यानी हमारा सम्मान गौरव बढ़ाता है। म हमारे दिमाग में अशुद्धियों का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात हमारी बुद्धि की नकारात्मक विचार और अशुद्धि नमः शिवाय के जाप से दूर होने लगती है। शी भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब व्यक्ति में कल्याण करने का भाव उत्पन्न होने लगता है, लोग उसकी पूजा करने लगते हैं। वा देवी शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, यानी आत्मविश्वास बढ़ता है, सोचे हुए काम और मनोकामना पूर्ण होने लगती हैं। यह का अर्थ है कि संसार में आप किसी को भी दिल से पुकारो तो आपकी आवाज वहां पहुंचकर हृदय में स्पंदन उत्पन्न करने लगेगी। अमृतम पत्रिका ग्वालियर के शिवरात्रि अंक में लिखा था कि ओम प्रणव है, अक्षर नहीं। अक्षर वे होते हैं जिनका अर्थ होता है। ऐसे ही माँ को स्कंद पुराण में प्रणव रूपी बताया है। माँ का भी कोई अर्थ नहीं होता, माँ सिर्फ माँ होती है, सब बच्चों का जौ होती है। माँ की ममता और त्याग के कारण ही भोलेनाथ को पूर्णिमा तिथि का निर्माण करना पड़ा था। ओम प्रणव है, अक्षर नहीं। जिस शब्द का अर्थ हो उसे अक्षर कहते हैं। ऐसे ही माँ का भी कोई अर्थ नहीं होता, माँ शब्द ओम से छोटा होता है, इसीलिए ओम नमः शिवाय को पंचाक्षर मंत्र कहते हैं।